हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस लोग। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर के है, जिसमें सरकार और छात्र एकदम आमने सामने हैं। हम इस वीडियो में छात्र और सरकार क्या कहते हैं, अपनी राय क्या रख रहे हैं, इस मुद्दे पर पूरा प्रकाश डालने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, कल की न्यूज़ में था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को कहा है कि जेईई मेन और नीट की जो परीक्षाएं हैं अपने तय समय पर ही होंगे। और इसी बीच कई राजनेताओं और राज्य सरकारों के बाद अब चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता जो कि ग्रेटा थनबर्ग है, उन्होंने भारतीय छात्रों की नीट और आईटी की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। थनबर्ग ने एक ट्वीट में कहा है, ये काफ़ी गलत है कि भारतीय छात्रों को कोविड के दौर में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बैठने के लिए कहा जा रहा है, और जब लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तब मैं इन छात्रों के इम्तिहान को स्थगित करने की मांग का समर्थन करूंगी। इन दोनों परीक्षाओं को आयोजन की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। ऐसे में केंद्र सरकार और छात्रों के बीच जारी गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र की जो पढ़ाई करने के लिए हर साल राज्य स्तर की 2 परीक्षाएं जो कि आईआईटी जेईई और नीट का आयोजन किया जाता है। इस साल भी आईआईटी जेईई की परीक्षा जो है 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है। देश भर में आईआईटी के लिए 11 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे और नीट के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन ये परीक्षा एक ऐसे दौर में हो रही है जब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के लिहाज से दुनिया में 30वें नंबर पर पहुंच चुका है और अब तक 58,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है इस वायरस की वजह से। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए कई जगहों पर यातायात साधनों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इसके साथ ही ट्रेन सेवाएं अब तक सामान्य नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये है कि छात्र इन परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे कैसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि परीक्षा के आयोजन की तारीखों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्थितियां समान होने पर वो ठीक से परीक्षा दे सके। लेकिन सरकार का रुख यह है कि ऐसा करने से युवाओं का एक कीमती साल खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सरकार का मत था। अब सुनते हैं छात्र क्या कहते हैं। बीबीसी ने आईआईटी जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से बात करके इस विवाद पर उनके रुक जानने की कोशिश की थी। उसमें 12वीं में 95% अंक लाने वाली मृणालिका कहती है कि भारत इस समय कोविड संक्रमण के लिहाज से दुनिया में 30वें नंबर पर पहुंच चुका है। ये तो तय है कि टेस्ट सेंटर पर भीड़ इकट्ठी होगी। हमें नहीं पता कौन सा बच्चा कोविड संक्रमित हो और इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे घर में वायरस फैल जाए। मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा हैं जो कि पहले ही बीमार पड़ चुके हैं। ऐसे में अगर एक बार ठीक भी हो गई लेकिन मेरे से उनमें संक्रमण फैल गया, और मेरी न्यूक्लियर फैमिली है लेकिन कई बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ उनके साथ दादा दादी भी रहते हैं जो किस तरह से संक्रमित हो सकते हैं। ट्रेन यातायात सामान्य नहीं होने की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी जगहों पर बाढ़ के बीच युवाओं को टेस्ट सेंटर तक पहुंचने में भारी दिक्कतें आ सकती हैं। बिहार की रहने वाली आर्या शार्डिल्ले कहती है, हमारे प्रदेश में 38 जिले हैं लेकिन पटना और गया में कुल 2 सेंटर हैं और बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा है। ये सूचना अभी तक की है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में सवाल ये है कि स्टूडेंट अपने बाढ़ प्रभावित जिले से बाहर निकलकर टेस्ट सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे। अगर हमें टेस्ट सेंटर तक ले जाने वाले हमारे माता पिता, दादी बाबा को कुछ हो जाता है तो क्या अब हम हॉस्पिटल का खर्च उठाएंगे? अगर हम अपने को खो देते हैं क्या आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहना बिहार की रहने वाली आर्या शार्डिल्ले का है। और इसी तरह एक और स्टूडेंट ने फ्रेंड्स जिन्होंने कहा है, वो भी बिहार से रिलेट करते हैं, जिनका नाम उज्जवल है। उन्होंने बताया कि उनके घर से टेस्ट सेंटर जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बताते हैं, मेरे घर से टेस्ट सेंटर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है जिसमें बसें नहीं चल रही, परिवहन के साधन नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि हमें टेस्ट सेंटर तक कैसे पहुंचे, और अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ की स्थितियों में हमें भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कैसे कर पाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये कुछ छात्रों के मत थे। इसी के साथ साथ जानते हैं कुछ राजनीतिक दल के बारे में, जो उनके राजनीतिक दलों के भी विश्लेषण करते हैं कि उनके द्वारा क्या मत दिए जा रहे हैं इस परीक्षा को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जहां एक और छात्रों का सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की ओर से समर्थन मिलता दिख रहा है, अब राज्यों ने भी आधिकारिक रूप से इस परीक्षा की तारीख जो है आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करने का आग्रह किया है। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही केंद्र सरकार से ये परीक्षा रद्द करने की अपील ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं को स्थगित करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के दौर में जेईई और नीट की टेस्ट के लिए छात्रों का टेस्ट सेंटर जाना काफ़ी असुरक्षित है। ऐसे में निवेदन है कि परीक्षाओं का आयोजन जो है आयोजन तिथि जो है सितंबर से आगे बढ़ाया जाए। डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात करके इन दोनों परीक्षाओं को तब तक के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह किया है कि जब तक स्थितियां सामान्य हों। इस मुद्दे पर छात्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी खड़ी होती दिख रही हैं, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी मुद्दे उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके इस मुद्दे पर छात्र की मांग का समर्थन किया। इसी के साथ साथ फ्रेंड जान लें आज कि सरकार के दावे में कितना दम है। इस परीक्षा को स्थगित न करने का के मामले में सरकार क्या कहती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बीते 21 अगस्त को एक प्रेस रिलीज की है। उसकी परीक्षा के लिए किए जा रहे इंतजामों के बारे में बताया। एजेंसी ने बताया कि उसने परीक्षा के पहले और बाद केंद्र की साफ सफाई के लिए बेहतर इंतजाम किए हुए हैं और नए हैंड ग्लव्स और मास्क आदि देने की व्यवस्था भी की है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के रखरखाव के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। इसी प्रेस रिलीज में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें कोर्ट ने परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन तमाम छात्र जो हैं अभी भी करियर के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी उम्र के बच्चों की करियर काउंसलिंग करने वाले अनिल सेठी भी मानते हैं बच्चों के लिए इस रिश्ते में इम्तिहान देना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। वे कहते हैं कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, कहीं से कहीं बहुत बड़ी समस्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है और आगे की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।